आपको याद होगा पिछले पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि अपने सेलफोन के लास्ट डिजिट पे कभी भी जीरो मत रखना। वो क्यों कहा था? हाँ, बहुत लोगों ने पूछा भी कि मैम मेरे इसमें जीरो है। फिर मैंने उनसे एक सवाल किया कि आपके साथ ऐसा होता है कि पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है और फुल स्पीड पे चला जाता है? तो उनका जवाब था हाँ, क्योंकि वो जीरो लास्ट वाले डिजिट पे बैठा है जो वेल्थ की डिजिट है। वेल्थ की डिजिट पर जीरो बैठेगा। परफेक्ट। ये 10 डिजिट्स आपकी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को कंट्रोल करने वाला है। 10 डिजिट्स बिल्कुल। तो आपकी जो ऑडियंस है इस टाइम उनको एक पेन और पेपर लेके बैठ जाना चाहिए और उनके सेल फोन नंबर को 10 की 10 डिजिट्स को लिख देना चाहिए। मैं शुरू से ही इस बात पे होता है स्वयं यानी कि मैं, तो आपके सेलफोन का डिजिट नंबर 1 आपको दर्शाएगा। Okay. अब उस पे आप 9 बिठाओ, 8 लो, 7 लो, इसी सीरीज के नंबर ज्यादातर इंडिया में चलते हैं। जो लोग अब्रॉड में उनके पास 4 भी होता है, 6 भी होता है, 2 भी होता है, तो आपकी उस नंबर की ऊर्जा आपके अंदर आ जाती है क्योंकि वो स्वयं है, हम हैं। दूसरे डिजिट पे आप देखोगे कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी में सेकंड लेवल को बोला गया है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। तो आप जिंदगी में कैसे निर्णय लेते हो, ये मोबाइल फोन की डिजिट नंबर 2 हुई। दूसरी वाली। बिल्कुल ठीक है। तीसरा अंक, तीसरा क्या बता रहा है आपको? तीसरी डिजिट यानी कि आपकी बिजनेस पार्टनरशिप्स, आपका करियर, आपका जॉब, आपका बिजनेस कैसा चलेगा, ये तीसरी डिजिट बताएगी। अब चौथे डिजिट पे आते हैं। चौथा डिजिट क्या देखता है कि मान लो आपने किसी के साथ पार्टनरशिप कर रखी है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ले रखी है, पार्टनरशिप करिए, आपके बिजनेस के रिलेशंस कैसे जाने वाले हैं। अच्छा। ठीक है। पांचवा नंबर बहुत ही प्यारी डिजिट है। पांचवें लेवल पे आते हैं बच्चे। इसी को देखकर मैं अक्सर ये बता पाती हूँ कि किसके बच्चे हैं, नहीं है तो लड़का है या लड़की है। इतना भी हो जाता है? इतना पता लग जाता है। हाँ जी। फिर आते हैं 6 डिजिट पे। 6th लेवल पे आते हैं आपके फैमिली के रिलेशनशिप्स। इससे मुझे अक्सर ये पता लगता है कि आपकी फैमिली के साथ कितनी बन रही है। कुछ रिश्तों में नोकझोंक होती है, कुछ घरों में लड़ाइयाँ होती है, इस डिजिट से पता लग जाता है। ठीक है। फिर आते हैं हम 7th पे। 7th पे मैं क्या देखती हूँ? मैं देखती हूँ शादी, प्यार, जैसे स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ, तो किस तरीके की आपकी मैरिज चल रही है, किस तरीके के आपके स्पाउस हैं, ये 7th डिजिट हमें बता देती है। फिर हम आते हैं 8th पे। 8th यानी कि आपकी हेल्थ, साक्षात आपका स्वास्थ्य कैसा चल रहा है। जब लोग बोलते हैं मुझे माइग्रेन हो रही है, पेट में दर्द है, जॉइंट्स का इशू है, मुझे उस डिजिट से पता लग जाता है। बीमारी तक पता चल जाती है। बीमारी तक पता लग जाती है। ठीक है। फिर आते हैं 9th डिजिट पे। 9th यानी कि आपके पब्लिक रिलेशंस, जैसे आप बाहर गए और आप लोगों से कैसे घुल मिल रहे हो, क्या बात कर रहे हो अजनबियों के साथ, आपका कम्युनिकेशन कैसा है। और लास्ट जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ 10th डिजिट है आपकी वेल्थ की यानी कि पैसे की। और जीरो जिसका नंबर उसकी वेल्थ है नहीं। बहुत बढ़िया। अब आपने वेल्थ की यानी कि पैसे की। और जीरो जिसका नंबर उसकी वेल्थ है नहीं। बहुत बढ़िया। अब आपने 1 से 10 तक समझ लिया। अब यही जीरो अगर मैं बच्चे वाले खाने में ले जाऊं तो क्या होगा? क्या होगा? उसके पास संतान नहीं होगी या कंसीविंग इश्यूज होंगे। इसी को उठा के मैंने करियर में जीरो डाल दिया तो क्या होगा? उसके करियर खत्म हो गया। इसी जीरो को उठाकर मान लो मैंने हेल्थ पे डाल दिया, अब उस इंसान के साथ क्या होगा? हेल्थ नहीं, मतलब अच्छी बनेगी उसकी। एग्जैक्टली। तो इसलिए सबसे पहला रूल जो एज अ मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट में आपकी ऑडियंस को स्पाउस, चिल्ड्रन, डिसीजन मेकिंग, स्वयं, वहां पर आप जीरो हो जाओगे। अच्छा, इसीलिए मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखा जो फेमस रहे हैं, जो रिच रहे हैं। पहले तो मेरे मन में आता था कि ये नंबर के पीछे क्यों भागते हैं। गाड़ी भी लेंगे तो 00001 की लेंगे। Exactly. नंबर भी ले रहे होंगे तो वो भी स्पेसिफिक वीआईपी नंबर ले रहे हैं। अच्छा, यदि आपको इन सालों में वो आप सोच भी नहीं सकते, जहां जीरो गया उस खाने को उसने नुकसान पहुंचा दिया। अच्छा, ये जैसे नंबर एंट्री करता है किसी, जैसे किसी ने मम्मी पापा ने ले लिया तो वो मम्मी पापा की लाइफ बर्बाद करेगा, उनकी पूरी फैमिली की अब करेगा। देखो, मान लो उनके नंबर में जो फैमिली वाला खाना है उसमें उन्होंने जीरो डाल रखा है या उन्होंने एक एंटी नंबर डाल रखा है, मान लो 9 डाल रखा है गुस्से वाला, तो क्या होगा? असर मम्मी पापा पे होगा, उनको बहुत गुस्सा आएगा, पर साथ साथ घर के सारे रिश्ते इस वजह से बिगड़ जाएंगे। और जो बच्चा अभी छोटा है, जो भी बड़ा होगा, वो अपना कौन सा नंबर ऐसा ले जिसकी वजह से उसकी लाइफ इंप्रूव हो, साथ में उसकी फैमिली और करियर वगैरह सब। बहुत ही बढ़िया सवाल। अब मैं काम करूंगी, मैं आपको कुछ ऐसी कॉम्बिनेशंस बताऊंगी। ठीक है। वो कॉम्बिनेशंस पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी। उस कॉम्बिनेशन से क्या होगा? उस कॉम्बिनेशन से आप अपना नया फोन नंबर अच्छे से डिसाइड भी कर पाओगे, और अगर वो कॉम्बिनेशन अभी आपके नंबर में या आपकी ऑडियंस की नंबर में है तो उन्हें समझ आएगा कि अच्छा इस वजह से मेरे साथ ये सब हुआ है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। इसकी एक कंडीशन ये है कि एक कॉम्बिनेशन देखो 1 और 3। सो अगर किसी के फोन नंबर में 1 3 या 3 1 है तो उसके साथ क्या होगा? नंबर 1 वो एक सेल्फ मेड इंसान होगा। ठीक है। ये क्या है? सूर्य और गुरु, सेल्फ मेड होगा। नंबर 2 उसको हायर एजुकेशन मिली ही मिली होगी। ठीक है। नंबर 3 आपके सूर्य और गुरु क्या लेके आते हैं? एक लीडरशिप क्वालिटी। ये इंसान आज की डेट में अगर कोई भी काम कर रहा होगा, चाहे किसी के अंडर, फिर भी उसके अंदर लीडर की पर्सनालिटी मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। सो 1 3 3 1 एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। तो अगर कोई फोन ले रहा है, रहना है। ठीक है। एक पॉजिटिव होगा 1 3 3 1 का। बिल्कुल। नेक्स्ट एक लेते हैं, चलो 1 4 4 1 सूर्य और राहु। आप मानो सूर्य को राहु से ग्रहण लग गया, अब क्या होगा? जिसके पास 1 4 या 4 1 का कॉम्बिनेशन होगा उसकी जिंदगी में उसे धोखा मिलेगा, कर्जा बढ़ेगा और बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो आप सोचो 1 4 4 1 अगर उठाकर मैंने बिजनेस वाले खाने में डाल दिया या ये कॉम्बिनेशन आपके वेल्थ के आसपास बैठी है तो ये दोनों चीजों को नुकसान दिक्कत दे देगी। बिल्कुल दे देगी। और यही चीज अगर हम लोगों ने उठा के लास्ट में रख दिया तो वहाँ तो वेल्थ बैठी है आपके 10th पे, तो भी गड़बड़ है। तो ये कॉम्बिनेशन फोन के अंदर ही नहीं आनी चाहिए। ठीक है। 1 3 3 1 लाओ पर 1 4 4 1 मत लेकर आओ। ठीक है। एक और कॉम्बिनेशन बताती हूँ आपको, 1 7 और 7 1। क्या होता है? अगर किसी के फोन में नंबर हैं उसके रिश्ते डबल होते हैं, इसका मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या अभी एक रिलेशनशिप में है साइड बाय साइड, दूसरा भी किसी को डेट कर रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है इससे मुझे अक्सर बड़ी सारी चीजें उस इंसान के बारे में पता लग जाती हैं। ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा कॉम्बिनेशन। एक कॉम्बिनेशन देखो आप 1 8 और 8 1 जिसे हम बोलते हैं सूर्य और शनि। हम जानते हैं सूर्य और शनि की बिल्कुल नहीं बनती। अगर किसी के सेलफोन नंबर में ये कॉम्बिनेशन मिला मयंक जी, उसका नाम खराब होएगा ही होएगा, उसको बहुत ज्यादा लॉसेस, पब्लिकली डिफेम बोलते हैं ना कि किसी का फेम ही छीन लिया, डिफेम होगा, ऊपर से इतना नुकसान सहेगा कि सीधे सीधे डिप्रेशन की ओर बढ़ने लग जाएगा। तो 1 8 8 1 बिल्कुल भी अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है।
एक बढ़िया पॉजिटिव कॉम्बिनेशन 1991 क्यों 1991 बिल्कुल क्यों बढ़िया एक तरफ सूर्य एक तरफ मंगल नंबर 1 किसी चीज का स्टार्ट नंबर 9 आपके 9 अंकों में आखिरी कंप्लीशन तो 19 वाले जो भी काम शुरू करते हैं उसे एंड तक लेके जाते हैं अंजाम देते हैं और इसमें सूर्य और मंगल की पावर होती है चमकने की और किस्मत से आप देखोगे कि इंडिया का जो मोबाइल नंबर का कोड है सबको +91 विरासत में मिलता है ठीक है तो यानी कि यहाँ तो पावर पहले से ही मिल गई है। बिल्कुल और आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ से बहुत सारे दिग्गज लोग हैं हर फील्ड में है स्पोर्ट्स में है एक्टिंग में है पॉलिटिक्स में है यहाँ पर है यूट्यूबिंग पॉडकास्ट में सब लोग है सामने राइट तो आप देखोगे इंडिया में जो है ना लोग उभरते हैं अपने नाम के लिए अपने काम के लिए जाने जाते हैं और सिर्फ इंडिया में नहीं उनका नाम बाहर के देशों में भी हो रहा है क्योंकि हमें +91 का कोड हर एक को मिल जाता है अच्छा जब सबको मिल जाता है तो कोई इंसान गरीब हो जाता है कोई इंसान अमीर। कॉम्बिनेशन बताऊंगी और थोड़ी और नेगेटिव वाली है वो भी बताती हूँ ठीक है अब एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन आप देखो जो बड़ी 1 3 और 9 1 जैसे कॉम्बिनेशन में बैठती है ये होता है 9 और 5 का कॉम्बिनेशन बड़ा ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है मंगल की पावर साथ में बुध मंगल और बुध क्या करेगा इंसान को बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बनाता है ठीक है साथ साथ उसके कम्युनिकेशन स्किल से उसे फायदा होता है वो गवर्नमेंट जॉब में अच्छे लेवल पे जाता है तो अगर किसी को चाहिए गवर्नमेंट जॉब वो 9-5 वाला जो कोड है अपने नंबर के अंदर वो कॉम्बिनेशन जरूर रखें 100% मोबाइल नंबर में बिल्कुल वो भी करियर के खाने के पास जहाँ पर बिजनेस पार्टनरशिप और करियर आ रहा है वहाँ पे बिठा दे ठीक है करियर का खाना फिर से बताइए नंबर कौन सा है? तीसरे खाने पे। तीसरे खाने पे वहाँ पर आता है आपका करियर ठीक है एक और आपको बताती हूँ एक कॉम्बिनेशन ऐसा जिसे कहते हैं बहुत ही बड़ा विष योग क्या होता है 2 8 और 8 2 ठीक है 2 यानी कि पानी चंद्रमा 8 यानी कि शनि लोहा जंग अगर पानी में लोहे को डालोगे तो क्या हो जाएगा जंग लग जाएगा चलती हुई मशीन भी ठप हो जाएगी इसे विष योग कहा गया न्यूमरोलॉजी में अभी हाल ही में मैंने एक न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस किया था इसका वीडियो भी डाला था हम सबने सुना है कंट्रोवर्सी हुई रणवीर अलाहाबादिया की और समीर रायना की राइट जब मैंने उनके मूलांक उठाए एक का था 2 रणवीर और समय का था 8 तो विष योग बना और हुआ क्या ठप हुआ कुछ एक चैनल एक प्रोग्राम बंद हो गया तो 2 8 इतना खतरनाक हो गया अगर ये आपके फोन में आया आप लोगों के एक्सीडेंट्स होते ही रहेंगे नंबर 1 नंबर 2 ऐसे इंसान को पानी की कोई यात्रा नहीं करनी मान लो उसका बहुत पुराना नंबर है वो कहता है मैम मेरे को अभी नंबर नहीं चेंज कर सकता मैं समझती हूँ आप अभी नहीं बदल सकते मे भी एक ऑल्टरनेट अच्छा नंबर ले लिया आपने नया वाला मोबाइल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से पर पुराना वाला 8 2 की पावर वाला अभी भी आपके पास है तो आप क्या करो इतना ध्यान दो कि पानी की कोई यात्रा मत करो जैसे यॉट पे चले गए शिपिंग बोटिंग ये सब इनसे आप थोड़ा सा दूर रहें कोई डूब रहा है उसको बचाने के लिए तो फिर खुद ही डूब जाएंगे बिल्कुल चला गया बचाने के लिए खुद ही निपट गए पर पता है ऐसा लोगों के होता साथ है, ऐसा केस बिल्कुल होता है तो हम बहुत बार बोलते हैं अरे तो किस्मत थी उसकी ऐसा हो गया पर किस्मत भी क्या है किस्मत भी अंकों का ही तो खेल है आप एक तिथि पे जन्मे एक समय पे जन्मे एक जगह पे जन्मे इससे आपकी कुंडली बनी वहां भी ग्रह है नंबर्स न्यूमरोलॉजी उधर भी ग्रह सब ग्रहों का ही खेल है एंड ऑफ द डे किसी को एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में जाना है कोई बोले मुझे ऑकल्ट साइंसेस करनी है जैसे न्यूमरोलॉजी और ये सब तो उसके फोन नंबर में अगर 7 5 का कॉम्बिनेशन आ जाएगा वो इस लाइन में जरूर जा सकता है क्योंकि 7 और 5 साथ में क्या है केतु और बुध दोनों की पावर ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है एक बड़ा ही खतरनाक कॉम्बिनेशन आपको बताती हूँ 5 4 इसे कहते हैं बंधन योग अगर किसी के फोन नंबर में 5 4 आ रहा है वो ऐसा ट्रैप और बंधन में बंधेगा हॉस्पिटल और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते ही जाएंगे आपने सुना होगा कुछ लोग कह रहे हैं हमारे तो परदादा के टाइम से एक कोर्ट केस चला आ रहा है इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है ये सॉल्व नहीं हो रहा वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जा रहा है क्यों चलता जा रहा है हो सकता है एक नंबर की एनर्जी हो सकता है उस घर का नंबर ही 54 हो या उस घर में वो नंबर आया हो ओके ये नंबर की परेशानी है और ये 54 नंबर अगर आपके सेलफोन में आके बैठ गया तो आप कुछ भी काम कर लो आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो आप हॉस्पिटल और साथ साथ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते ही रहोगे अच्छा सेलफोन ही इतना ज्यादा मतलब कि क्यों इंपैक्ट डाला लाइफ के अंदर देखो इसलिए क्योंकि डेट ऑफ बर्थ को बदल नहीं सकते कौन सी चीज हमेशा आज की डेट में हमारे हाथ में मोबाइल के साथ नंबर मोबाइल नंबर तो वो भी जो नंबर्स हैं आपकी लाइफ को इतना इंपैक्ट करते हैं हमें पता ही नहीं लगता लोग नंबर्स को क्या मोबाइल नंबर अच्छा ले लो तो पॉजिटिव नंबर से अपने आप को घेर लो आपके लाइफ के सारे डिसीजंस उस फोन से होते हैं चाहे बैंक अकाउंट है चाहे आपकी इंटरव्यू का कॉल है चाहे आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हो सब उस पे आपने क्या बोला कि मोबाइल नंबर से ही तो सब कुछ कनेक्टेड है एग्जैक्ट रिपीट होने वाले नंबर्स हमको बड़ी दिक्कत दे सकते हैं जैसे कि अगर किसी का आया 888 ये इंसान स्ट्रगल ही करता रहेगा इसका संघर्ष बहुत बढ़ जाएगा ठीक है एक और आपको इससे कॉम्बिनेशन बताती हूँ अगर 3 और 8 की कॉम्बिनेशन मिली गुरु और शनि की किसी फोन नंबर में या 8 और 3 उल्टा इन दोनों केसेस में इंसान के जीवन में इतना संघर्ष हो जाता है वो बड़ी कोशिश करता है कि मैं जिंदगी में कुछ करूं उसके पास दिमाग भी है गुरु का भर भर के है पर उसको रिजल्ट मिलता ही नहीं और मिलेगा तो इतनी देर बाद इतनी तकलीफ से कि इंसान तब तक डिसअपॉइंट हो जाता है बोलता है मुझे करना ही नहीं तो ये बहुत होता है 8 की ऊर्जा इंपैक्ट करती है अच्छा जो इंसान डिप्रेशन में रहते हैं उनको उनके नंबर में क्या ऐसी तकलीफ देखने देखो को मिलती है डिप्रेशन के लिए आपको 2 नंबर से दूर रहना है वो है 7 8 और 8 7 का कॉम्बिनेशन क्या हो गया केतु और शनि ऐसे लोग डिप्रेशन के साथ साथ जिंदगी में बड़ी जल्दी हताश हो जाते हैं बड़ी ही जल्दी डिसअपॉइंटेड कि भाई मैं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा ये इंसान इतना सिवियर डिप्रेशन में जा सकता है कि इसको बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा 2025 में अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट जाएगा बहुत नेगेटिव है 8 7 और 7 8 का कॉम्बिनेशन तो उसको कौन सा कॉम्बिनेशन दो पॉजिटिव वाला जैसे 1 3 या 3 1 का कॉम्बिनेशन ठीक है एक और बताऊं नेगेटिव आपको ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि ये मैं खुद झेल चुकी हूँ जिसकी वजह से मैंने MBA का कोर्स करने के बाद जब मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा था तो मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी में घुसी मैंने इसकी पूरी जांच पड़ताल करी कि ऐसा क्यों हुआ एक नंबर मैंने किसी का देखा था उसके कॉम्बिनेशन में आता था 8 4 या फिर 4 8 दूसरा कॉम्बिनेशन इतना खतरनाक कॉम्बिनेशन है ये इस इंसान की लाइफ में डेथ से रिलेटेड सिचुएशंस बन सकती हैं बिल्कुल और हम जो बोलते हैं ना कि आप पे कोई नेगेटिव एनर्जी ने कब्जा कर लिया आपको जड़ लिया पकड़ लिया वो भी हो सकता है इसके साथ तो ये कॉम्बिनेशन को भी अच्छा नहीं माना गया है इससे भी दूर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है 1 के साथ ऐसे कौन कौन से नंबर लगाए जो अच्छे होते हैं आप 1 के साथ 9 लगा लो 1 के साथ 3 लगा लो ये दोनों पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है 1 के साथ 5 भी लगा लो वो भी अच्छा क्या कॉम्बिनेशन फायदा है होगा इससे देखो 1 सूर्य 5 बुद्धि तो क्या होगा आप अपने दिमाग में आइडियाज लाए और खट से एग्जीक्यूट कर दिए
बहुत स्पीड पे काम निकलता है 1-5 और 5-1 की कॉम्बिनेशन में। पर हाँ, एक कॉम्बिनेशन है 2-3 और 3-2 की। इसमें क्या होता है कि बच्चा पैदा करने की दिक्कतें आती हैं, मतलब कंसेप्शनल इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा एक कॉम्बिनेशन है 3-6 और 6-3, जिसे हम वैसी 36 का आंकड़ा बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें स्पाउस के साथ एंटी डायरेक्शन में चले जाओगे आप बोलोगे राइट, आपका स्पाउस बोलेगा लेफ्ट, आप बोलोगे करेक्ट, वो बोलेगा इनकरेक्ट, एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग बढ़ जाते हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा, आपने देखा होगा कि आजकल कुछ लोगों को एडिक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लत बड़ी सारी चीज़ों की लग जाती है। आप उनका मोबाइल नंबर देख लो, उसमें आपको 6-4 या 4-6 का कॉम्बिनेशन मिलेगा ही। क्यों? शुक्र दैत्यों का गुरु और राहु वैसी बदमाश। अब दो आपस में मिल गए तो क्या हो रही है, गुंडागर्दी चल रही है पूरी, पार्टी कर रहे हैं, घर ही नहीं आ रहे, लेट तक बाहर है, हर तरीके का एडिक्शन, बैड कंपनी, ये सब कुछ इमेजिन करो 2 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से हो रहा है। अच्छा, जिनको ये नहीं पता कि 1 to 9 पर कौन कौन जैसे 1 पर सूर्य बैठे हैं, है ना, ऐसे एक बार बता दीजिए लोगों को पता चल जाए। जरूर बताती हूँ मैं आपको, इस तरीके से समझाती हूँ। 1 यानी कि किसी चीज़ का स्टार्ट, आप कुछ शुरू करना चाहते हो, ठीक है, और इंडिपेंडेंटली अकेले उसको संभाल के आगे बढ़ना चाहते हो। 2 यानी कि 2 लोग होगा यहाँ पर, तो 2 होता है कोऑपरेशन का नंबर। यहाँ पर वो लोग दिखते हैं जो किसी के साथ मिलके कुछ करना चाहते हैं। 1 अकेला कर रहा है, 2 किसी के साथ कर रहा है, सो सेकंड हो गया आपका कोऑपरेशन का नंबर। 3 ये होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, नॉलेज का नंबर। 4 मैंने आपको बताया राहु जी का है, लेकिन ये लोग होते हैं वर्कोहॉलिक्स, ये मेहनत बड़ी करते हैं, हाँ, मेहनती होते हैं। अगर किसी के नंबर में या डेट ऑफ बर्थ पे 4 बहुत ज्यादा आ रहा है ना, वो घर आएगा ही नहीं, काम ही करता रहेगा दिन रात, इतने ज्यादा वर्कोहॉलिक। राहु भूख मांगता ना, बिल्कुल राहु को हर चीज की भूख है भाई। बिल्कुल। एडिक्शन कर रहे हो तो फिर एडिक्शन हो पूरी ही कर जा लो, रहा है, बिल्कुल। बर्बाद हो रहा है तो पूरे पूरा ही बर्बाद हो हो जा रहे हैं, और कर रहे हो तो फिर अच्छा करो, छोड़ते चले जा रहे तो आप ये भी सोचो ना मयंक जी कि किसी की डेट ऑफ बर्थ है, फर्स्ट भी 4 मिला है, 2, अब उसने फोन नंबर ऐसा उठा लिया जिसमें वैसे ही 2 से 3 बार 4-4-4 आ रहा है, अब उसके साथ क्या होगा? हो, काम ही काम कर रहा है। आप तो बोलोगे कि ये तो 1 अप्रैल बॉर्न है, फर्स्ट है, ये तो लीडर होना चाहिए, पर ये इतना क्यों कर रहा है? ये लोगों से काम क्यों नहीं करा रहा? लीडर तो लोगों से भी काम कराएगा ना, ये खुद क्यों घुसा हुआ है हर चीज के अंदर? राहु problem। क्योंकि उसने राहु को बहुत ज्यादा एक्टिवेट ज्यादा कर activate कर दिया। करेक्ट। जब आप नंबर्स को एंड टू एंड देखोगे ना पूरा, कि ये डेट ऑफ बर्थ, उससे निकला ड्राइवर कंडक्टर, फिर ये मेरा सेलफोन नंबर, ये घर का नंबर, ये गाड़ी का नंबर, हाँ। एक पूरा का पूरा आपका सर्कल कंप्लीट हो जाता है कि अच्छा हम नंबर से इतना घिरे हुए हैं, हमें इतनी दिक्कत हो रही है या हमारा इतना अच्छा हो रहा है। लोग बोलेंगे अरे मैं तो किस्मत का खाता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, मेरे साथ सब अपने आप हो जाता है। वो वैसा नंबर लेके बैठा अपने पास कहीं। अच्छा, ये चीज मैंने भी बहुत फील करी कि कई बार ऐसा होता है मुझे खुद बिलीव नहीं होता है कि ये हुआ क्यों, और वो हो जाता है, और पता नहीं क्यों हो जाता है। फिर मैं सोचता हूँ भैया कुछ मत बोलो क्योंकि भगवान की कृपा, अभी बिल्कुल तो है। चलो बुरा मान गए। देखो निकाल मयंक जी, लिया। आपको तो वैसे ही बहुत प्यार मिलता है, आपकी ऑडियंस आपको बहुत प्यार करती है, और वो प्यार इस बार हमारे हिस्से में भी आया, अरे। तो हमें पता है, तो भगवान की कृपा है। और हाँ, नंबर्स आपके पास डेफिनेटली अच्छे होंगे, जैसे आपने लास्ट टाइम बोला था आप 9 हो, और ये साल भी मंगल का है, मंगल का 9 का है, साल, और आप मंगल हनुमान का भक्त भी हैं, तो मुझे पता है कि ये साल बहुत आपको कृपा और तरक्की देगा। कॉम्बिनेशन बताए, जैसे 2-8 का मैंने बोला एक्सीडेंट्स का योग है। आपकी गाड़ी में 2-8 का नंबर कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी गाड़ी के एक्सीडेंट्स करवाएगा ही। 8-4 नहीं होना चाहिए या 4-8, क्यों? वो हो गया आपका डेथ से रिलेटेड। 5-4 और 4-5 नहीं होना चाहिए, क्यों? वो हो गया आपका बंधन योग। एटलीस्ट ये मोटे मोटे 3-4 जो बड़े ही डरावने नंबर की कॉम्बिनेशन है, इनसे पहले जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया, जैसे 2-8 का मैंने बोला एक्सीडेंट्स का योग है। आपकी गाड़ी में 2-8 का नंबर कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी गाड़ी के एक्सीडेंट्स करवाएगा ही। 8-4 नहीं होना चाहिए या 4-8, क्यों? वो हो गया आपका डेथ से रिलेटेड। 5-4 और 4-5 नहीं होना चाहिए, क्यों? वो हो गया आपका बंधन योग। एटलीस्ट ये मोटे मोटे 3-4 जो बड़े ही डरावने नंबर की कॉम्बिनेशन है, इनसे भी दूर रह लो तो भी आपकी लाइफ में एक बदलाव आएगा। और मैं आपको 5 रूल्स भी बताती हूँ आज मोबाइल न्यूमरोलॉजी के। पहला रूल ये है 0 से दूर, जो हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। दूसरा, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपका ड्राइवर और कंडक्टर बनेगा, आप उसके हिसाब से अगर अपने सेलफोन का टोटल बिठा लो तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अच्छा। हाँ, ये भी हम अगले पॉडकास्ट में मैं बताऊंगी कि कौन से ड्राइवर कंडक्टर के बढ़िया कॉम्बिनेशंस बनते हैं, उस पे आप अपने सेलफोन का टोटल ले आओ, आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व कर लोगे। क्या बात है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जैसा कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी मतलब कि कई लोगों की थिंक हो सकती है कि सोच की यार मोबाइल नंबर से कैसे चेंज कर सकते हैं, वास्तव में चेंज होता है। बिल्कुल। मैम ने जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, इन्होंने कई सी स्टोरीज मुझे खुद बताई है पर्सनली ऑफ कैमरा पर, जब मैं दंग रह गया कि ऐसा कुछ होता है। अगर आपको लग रहा है कि आपके मोबाइल में कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स है, नंबर है, मैम का क्या कहना है, मैम आपने बताया कि नंबर चेंज नहीं कर सकते बट कुछ जो समाधान ले सकते कि अगर मैं आज किसी को बोलूं कि अपना सेलफोन नंबर चेंज कर दो, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? इतने सारे कॉन्टैक्ट्स के पास है, बैंक अकाउंट्स में है, जॉब में, बिजनेस में, हर जगह वो नंबर क्या है। पर आप एक ऑल्टरनेट सेल नंबर ले लो जिसकी एनर्जी अच्छी है, जिसके नंबर्स आपके हिसाब से बैठे हैं। मान लो किसी की शादी नहीं हो रही और उस नंबर पे मैंने स्पाउस और पर्सनल रिलेशनशिप में अच्छे नंबर डाल दिए, तो आपकी जहां भी बातचीत होनी है आप वहां पे वो वाला नंबर यूज करो, किसी से चैट करो वो वाला नंबर यूज करो। सेम गोस फॉर बिजनेस, आपका बिजनेस वाला नंबर इस वाले में बहुत खराब बैठा है, आप एक नया नंबर लो, हम गाइड करेंगे कि कौन सा नंबर आपके नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से अच्छा है, आप वो नंबर बिठा लो और अपने बिजनेस का सारा काम उस नंबर से स्टार्ट कर लो। ये तो हम कर ही सकते हैं। इनफैक्ट मैं जब मैं नेम न्यूमरोलॉजी करती हूँ, किसी का नाम ठीक करते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, कभी भी डॉक्यूमेंट्स में चेंज नहीं करवाते, क्योंकि किसी को दिक्कत नहीं देनी, उसकी लाइफ आसान करनी है। तो मैं उनको अक्सर बोलती हूँ आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन से स्टार्ट कर लो, आपके नंबर की स्पेलिंग नई वाली देखो कैसे आपको सूट कर रही है, और उसके बाद एक धीरे धीरे ग्रेजुअल शिफ्ट करो। ओके। अच्छा, जैसे कई लोग हैं अपना नाम बदल देते हैं, जैसे करीम नाती है, हाँ। उसका कुछ अपना दूसरा नाम उसने क्या चेंज एकता करा कपूर का याद है आपको? सारे सीरियल के से स्टार्ट होते थे। अच्छा, ऐसा भी हाँ, होता तो उन्होंने नेम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो उनको सूट हो रहा था, जो उनको बेनिफिट देगा, उस हिसाब से के लेटर को उठा के अपने सीरियल का नाम रखा था। अच्छा, ये बताइए जो वर्ड का नंबर है, मतलब KBC का रूल बताया। दूसरा रूल था कि आप अपने ड्राइवर कंडक्टर से फ्रेंडली पे आपके मोबाइल नंबर का टोटल लाना, ठीक है। तीसरा रूल, ये बहुत ही If you've always wanted to have a source of income, रूल, ये बहुत ही अंडरस्टैंडेबल कंडक्टर को पहले थोड़ा सा explain है। जरूर, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है 11 जनवरी 2002, तो 11 यानी कि 1 + 1 बना उसका ड्राइवर जो है 2। अब 11 जनवरी 2002 को टोटल कर दो, 1 + 1 + 1 3 + 2 5 + 2 7, 7 उसका कंडक्टर बना।
तो अगर आपको 1 और 7 की पावर मिली है आपके डेट ऑफ बर्थ से, तो 1 और 7 के फ्रेंडली नंबर्स क्या है? मैं और 7 पे बिठा दूंगी मोबाइल नंबर तो आप डिप्रेशन में चल जाओगे कि वैसे ही 7 मेरे को जन्म से मिला, मैडम जी ने और 7 दे दिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, एनालाइज करते हैं कि इसके फ्रेंडली में कौन सा पॉजिटिव नंबर है, मैं वहां पर आपके सेलफोन नंबर का टोटल या आपके नाम का टोटल लेकर जाऊं। तीसरा रूल ये है, न्यूमरोलॉजिस्ट एनालाइज करते हैं कि इसके फ्रेंडली में कौन सा पॉजिटिव नंबर है, मैं वहां पर आपके सेलफोन नंबर का टोटल या आपके नाम का टोटल लेकर जाऊं। तीसरा रूल ये है कि जिस डिजिट से आपका नंबर शुरू होता है वो उस डिजिट पे कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। 8 से शुरू होकर 8 पे खत्म होना, 7 से शुरू होकर 7 पे खत्म होना, 9 से शुरू होकर 9 पे खत्म होना, ये मत करो। इससे क्या होगा, आपकी लाइफ ऐसे चलेगी स्ट्रेट लाइन। बट 9 तो जो पावरफुल नंबर है, प्रगति, हमें तो प्रगति चाहिए ना लाइफ में, तो प्रोग्रेशन नहीं आएगा, आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, आप बस जैसे आए वैसी ही जिंदगी जी रहे हो। तो कभी भी ये मत करो। इनफैक्ट कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए इंसान को कि जो नंबर्स सेंटर में बैठे हैं, ठीक है, वहां पर भी वैसे नंबर्स आए जो आपके ड्राइवर कंडक्टर के साथ फ्रेंडली हैं और अच्छे हैं। हाँ जी, जैसे कि आपने बताया 9 और लास्ट में 9 हो गया तो ये आपकी लाइन हो गई सीधी, आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल ही नहीं पा रही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। अच्छा अभी 9 हो गया, चलिए हम हाँ। लोग इंडियन वाले अपना, ठीक है, अच्छा इंडियन का तो 91 हो गया, हटा देते बता हैं। देते हैं। लेट भी मैं किसी स्टार्ट कर लेता हूं, किसी का 91 नंबर है, 91 23 लेट भी करते करते लास्ट में आ जाता है 87 आ गया, यानी 9 से स्टार्ट हुआ 7 पे गिर रहा है। अब ये कैसा नंबर है? अब ये नंबर अभी भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जब मैं नंबर की कॉम्बिनेशन देख रही हूँ तो फर्स्ट नंबर और आखिर के आपस में बननी तो चाहिए। तो अगर इसका टोटल अच्छा है ड्राइवर कंडक्टर से, गुड। 7 को आप एंड में डालोगे, यानी कि वेल्थ में आपने डाल दिया 7, तो 7 क्या है, वैसे ही अकेला। तो आपको बड़े अकेले स्ट्रगल करके आपकी वेल्थ को जोड़ना और बचाना पड़ेगा, और जब वो नहीं होगा तो आप डिप्रेशन में जाओगे। बहुत खतरनाक साइंस है। बहुत खतरनाक सेंस है। लेकिन आज अगर हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उन्हें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आप ये तो सोचो मयंक जी उनका कितना फायदा हो रहा सही है। बात है। लोग कैसे नंबर ले आते हैं, बहुत सारा 8, बहुत सारा 9, बहुत सारा 7। किसी भी नंबर की अति अच्छी नहीं है। यही मेरा क्वेश्चन मैं चौथा बताता रूल हूं। है हाँ। कि किसी भी नंबर की अति मत करो, किसी भी नंबर को मत भरो। ये 4th रूल आपका हुआ मोबाइल न्यूमरोलॉजी का। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा 1 1 1 1 1 1 क्या होगा? सूर्य आई। बिल्कुल, इंसान के अंदर ईगो आएगी, नंबर 1। नंबर 2 सूर्य क्या है, गर्मी। आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, सन रिलेटेड, हीट रिलेटेड, एसिडिटी हो गई, या आपको किसी तरीके की गुस्से की इशू, ब्लड प्रेशर, ये सब हो सकता है। बहुत ज्यादा 2 आ गया जिसके पास, क्या होगा? 2 वाला क्या करता था, कॉपरेशन में चलता था, किसी से बात करता था, अच्छा था। इतने सारे लोग हो गए, ओवर इमोशन, मूड स्विंग्स और कंफ्यूजन। ये इंसान हमेशा कंफ्यूज रहेगा, ये करूं कि ये करूं। बहुत ज्यादा 3 आ गए तो क्या होगा? 3 को जाना जाता है गुरु ज्ञान के लिए, पर ज्यादा 3 यानी कि गॉसिप, वो गॉसिप करने लग जाएगा, चुगली करने लग जाएगा, इधर उधर की बातों में उसको इंटरेस्ट आने लग जाएगा। बहुत ज्यादा 4, मैंने पहले भी बोला, ये इंसान घर बार त्याग के सिर्फ काम ही करता रहेगा, कोल्हू के बैल की तरह। तो बहुत ज्यादा 4 भी अच्छा नहीं है। बहुत ज्यादा 5, सब कहते हैं 5 तो न्यूमरोलॉजी में सबसे बढ़िया नंबर है। हाँ है, मैं मानती हूँ 5 बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर है, ये आगे आपको पता भी चलेगा क्यों। पर ज्यादा 5 क्या करेगा? आपको लेजी बना देगा। आप बोलोगे मुझे कुछ नहीं करना, जाने दे, होता रहेगा, देख लेते हैं। अगर आपको ऐसा कोई मिले ना, उसका फोन नंबर देख लेना या डेट ऑफ बर्थ, आपको बहुत ज्यादा 5 मिल जाएगा वहां पर। ठीक है, बहुत ज्यादा 6 अगर आप ले आओगे तो क्या होगा? इस इंसान को इतना स्ट्रेस हो जाता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, और हमेशा चिंताओं से घिरा रहेगा। स्ट्रेस चिंता 2 काम होंगे इस लाइफ में। बहुत ज्यादा 7 आ गया जिसके पास, उसके साथ क्या होगा? वो बोलेगा कि मुझे तो डिप्रेशन हो रहा है, मैं बहुत दुखी हूं, मैं डिटैच्ड हूं, ना लोगों से बात करेगा, ना किसी पार्टी या फंक्शन में जाएगा, सबसे दूर वैराग्य की तरफ खिंचता चला जाएगा। अब उसकी उम्र शायद नहीं है, शायद वो MBA करके बैठा है, उसे तो पढ़ाई करनी है। ये भी हो सकता है उसकी जस्ट लव मैरिज हुई है, शादी हुई है, और उसने ऐसा नंबर लाइफ में लिया है, तो वाइफ को लगेगा तो मुझसे डिटैच हो रहा है, तो ये हो सकता है। बहुत ज्यादा 8 पैसा देता है। ठीक है, बहुत ज्यादा 8 अच्छा है। जस्ट डायल का जो नंबर है, 10 बार 8 की डिजिट उनके नंबर में आती है, तो उनकी तरक्की भी हुई, उन्हें बहुत पैसा भी मिला, पर पैसे के साथ आती है ढेर सारी परेशानी, इसलिए बहुत ज्यादा 8 अच्छा नहीं है। बहुत ज्यादा 9 अगर आ गया तो क्या हो जाएगा? गुस्सा हावी हो जाएगा, इंसान का मंगल ओवर पावरफुल हो गया, चिड़चिड़ापन, लड़ाइयाँ, झगड़े, कलेश, ये इसके इर्द गिर्द रहेंगे। तो नंबर्स को 2 से ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं। ये हो गया आपका रूल ऑफ मोबाइल न्यूमरोलॉजी। ओके, और किसी के नंबर्स में 3 है, 7 बिल्कुल, उनका क्या दिक्कत होगी? यही दिक्कत होगा। वो बोलेगा मैं तो संत हूं, मुझे तो किसी को लेना देना नहीं। मेरे को तो अच्छा ही नहीं लगता किसी के साथ, मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसे लोग देखे जो बोलते हैं मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे नहीं आना। ये वो होते हैं, इनके पास अच्छा, आपने 2 के 7 कॉम्बिनेशन तो बताया, 3 के भी कोई कॉम्बिनेशन होता है? हाँ होते हैं। अब जैसे 3 6 6 3 एक कॉम्बिनेशन है, 3 6 3 कर दोगे या 6 6 3, ऐसा कॉम्बिनेशन कर दोगे, 3 और 6 की वैसी आपस में नहीं बन रही, आपने उसको और पावर दे दी, ओके, तो लड़ाइयाँ झगड़े इतने हो जाएंगे। बच्चे ऐसे नंबर्स में अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते, ये बहुत गड़बड़ होती है। तो अगर बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ रहना है और एक हैप्पी फैमिली के जैसे, तो 1 3 और 3 1 का कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है। ये सबको साथ में रखता है। 3 6 और 6 3 बहुत गड़बड़ होती है। तो अगर बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ रहना है और एक हैप्पी फैमिली के जैसे, तो 1 3 और 3 1 का कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है। ये सबको साथ में रखता है। 3 6 और 6 3 दूर कर देता है। और कोई ऐसा कॉम्बिनेशन जो 3 का पेयर हो हाँ, और प्रॉब्लम क्रिएट उसमें यही नंबर रिपीट हो रहा होगा, अच्छा, ये या तो नंबर ट्रिपल हो repeat जाएंगे, या जैसे मैंने बोला 2 8 और 8 2 बंधन ही हो गए, तो उसका नंबर ऐसे होगा 2 8 2। चलिए तो क्या हो गया? 2 8 और 8 आपसे मजेदार क्वेश्चन पूछते हैं, पूछिए ना। लड़की खूबसूरत होना चाहती है, बताइए मोबाइल नंबर चेंज करिए उसका। वीनस, आप वीनस को जागरूक कर लो। वीनस क्या है? 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर को कहाँ ले आओगे? स्वयं में ला नहीं सकते नंबर 1 में, क्योंकि हमारे नंबर स्टार्ट होते हैं 8 7 और 9 से, या अगर 6 से कोई सीरीज मिली है तो बढ़िया। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आगे के जो नंबर्स हैं, ठीक है, पहले 5 जो नंबर्स होते हैं ज्यादातर हमारे खुद के बारे में होते हैं, लास्ट के जो 5 होते हैं ज्यादातर हमारे काम और लोगों से रिलेटेड होते हैं। तो आप स्टार्टिंग के नंबर में 6 को एटलीस्ट 2 बार बिठा दो। 2 बार बिठा दो। अच्छा, एक लड़की है जो चाहती है कि मैं बहुत पावरफुल बन जाऊं, इंपावरमेंट क्रिएट कर दूं, जहां पर भी जाऊं लोग मेरा सम्मान करने लगे, उसको क्या करना चाहिए? 1991 का कॉम्बिनेशन 1991 का। मुकेश अंबानी जी का है, डेट ऑफ बर्थ में 19 और 91। अच्छा, लीडर बनना चाहता है एक लड़का अपने ग्रुप में, 1 नंबर को हाईलाइट करें। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती बहुत ही हूँ, ज्यादा उसका दिमाग खराब है, लीडर सब 1 कर दिया था, तो ज्यादा हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, लीडर बनेगा पर अकेला अकेला। अब बताइए क्या मैं ये बोलने वाली थी कि आप ये सोचो, बहुत सारे लोग आके बोलते हैं कि मैम हमको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, ठीक है, एक नंबर वाले जो बाय बर्थ 1 लेके आते हैं उनको
उनको गवर्नमेंट जॉब का एक बोनस मिलता है, एक ऊपर से ही आशीर्वाद है कि एक तो आप एक पे जन्मे हो और आप काम भी वही करना चाहते हो। अब कोई और किसी और डेट पे जन्मा है तो मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ को हाथ भी नहीं लगा सकती, पर उसको फैमिली ने बोला और उसका खुद का मन है कि मुझे तो गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, तो 1 नंबर को मैं उसके मोबाइल नंबर में जहां पर उसका करियर आता है तीसरे स्थान पे वहां पे जाके छोड़ दूं। एक लड़का है या एक लड़की है, दोनों में का ब्रेकअप हो चुका है और लड़की चाहती है कि मेरा वाला आ जाए, नंबर बदल दूं क्या? बहुत ही बढ़िया। ऐसा तो ये हो जाएगा कि सब नंबर बदल के अपना प्यार वापस ले आएंगे। ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता। देखो क्या है, आप अपने सोलमेट के लिए नंबर रखो, आप अपने मोबाइल फोन नंबर में वो नंबर रखो कि आपके स्पाउस से, आपके गर्लफ्रेंड से रिश्ता अच्छा रहे। अब वो होगा कि नहीं होगा ये तो आपकी किस्मत है और एक सोलमेट कनेक्शन भी है, पर अक्सर मैंने देखा है कि जहां पर हस्बैंड वाइफ वाले नंबर्स में वीनस बैठा है 6 नंबर, वहां पे रिश्ते बड़े ब्यूटीफुल चल रहे हैं, और जहां पर 0 बैठा है वहां पर झगड़े लड़ाई होकर डिवोर्स तक की संभावना बनी हुई है। हमें बात करना है कि कोई इंसान एक बिजनेस ग्रोथ करना चाहता है, किसी ने बहुत अपनी नई बढ़िया। दुकान डाली है, ठीक है, नया कोई व्यवसाय डाला है, उसको किस नंबर पर फोकस करना चाहिए उसका बिजनेस ग्रोथ करने में? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, जितने भी मेरे क्लाइंट्स रहते हैं जो नेम न्यूमरोलॉजी कराते हैं, पहले मैं देखती हूँ कि उनके नंबर के हिसाब से क्या वो सही प्रोफेशन में है कि नहीं, क्या वो सही चीज का बिजनेस खोलने जा रहे हैं कि नहीं। मैंने आपको 2-8 बताया था अभी थोड़ी देर पहले, विष योग। अब मान लो एक 8 नंबर पे जन्मा है, क्या तो मुझे पानी का काम करना है, बिजनेस नहीं ग्रो होगा क्योंकि आप 8 हो, आपको लोहे का काम करना है, पानी का नहीं करना। तो अब वो इंसान बोले कि भाई ये तो मेरा विरासत में मिला हुआ काम है, मेरे डैडी का दादा का, मैं तो ना छोड़ सकता, मुझे तो करना है। तो मैं क्या करूंगी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो काम वो करना चाहता है उसका नंबर उसके बिजनेस के खाने में जाकर बिठा दूंगी। दूसरा, जो बिजनेस के नाम होते हैं उसका भी नेम न्यूमरोलॉजी से टोटल अच्छा कर दूंगी कि उसे बिजनेस में ग्रोथ मिले। तो यहां पर भी आप देखो अंकों का ही खेल चल रहा है, नाम उसका नंबर, बिजनेस का नाम उसका नंबर, सेलफोन उसमें भी नंबर। अच्छा, एक होता है फेम हमें पाना बहुत ज्यादा, तो फेम के लिए मतलब पब्लिक हमें ऑडियंस चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन मिले चाहे वो ऑफलाइन मिले, ऐसे लोगों को अपने नंबर में क्या चेंज करना तो चाहिए? आपका पब्लिक रिलेशंस वाला खाना है, खाना नंबर 9, ठीक है। 9 में 0 नहीं होना चाहिए, बस। 9 में 9 नहीं होना चाहिए, 8 और 7 नहीं होना चाहिए। आप 6 रखोगे तो आपको पर्सनैलिटी से तारीफ मिलेगी, 5 रखोगे तो आपके पैसे आपकी बुद्धि से तारीफ मिलेगी, 1 लिख रखोगे तो आपको आपकी लीडरशिप की तारीफ मिलेगी, 3 रखोगे तो आपको आपके ज्ञान की तारीफ मिलेगी, आप फेमस होगे उससे। कई लोगों का मन होता है कि मैं विदेश यात्रा करूं, बाहर जाऊं वगैरह। अब कुछ ऐसा आपने नंबर वाले प्रॉब्लम बता दी, हो सकता है उनकी वही प्रॉब्लम हो, ऐसा क्या बदल दें नंबर में कि उनको विदेश यात्राएं मजा आ रही जीवन में ऐसा? 5 नंबर क्या करता है, ट्रैवल कराता है। 5 नंबर को क्या पसंद है, एक जगह पे टिकना नहीं, उसकी बेस कैसी है, राउंड, उसको घूमना फिरना बड़ा पसंद है। अच्छा। तो हाँ, 5 को फ्रीडम का, इंडिपेंडेंस का और ट्रैवल का नंबर बोलते हैं। तो अगर आपने अपने सेलफोन नंबर में 5 को एक्टिवेट कर रखा है, आप ट्रैवल करोगे ही करोगे। जिनके मम्मी पापा लड़कियों बाहर नहीं निकलते तो लड़कियों को 5 नंबर चाहिए। उनको साथ साथ फैमिली वाले नंबर में भी 6 रखना चाहिए ताकि घर पे रिश्ते भी अच्छे कोई रहे। ऐसा छुटकारा लड़ाई झगड़ा नहीं, कंट्रोल हम कर तो लिया? लाते हैं पास में, दूर नहीं करते, पास में लेकर आते हैं। मेरा ये पर्सनली भी मानना है, बिकॉज मैं एक बड़ी हैप्पी मैरिज में हूँ पिछले 6-7 साल से, तो मैं देखती हूँ मुझे और हेरिन को कि हमारा रिलेशन कितना अच्छा है। हेरिन मेरे हस्बैंड है, तो मैं ये भी देखती हूँ कि नंबर्स के जब मैं एनालिसिस करने बैठती हूँ और अपना और उनका मोबाइल नंबर देखती हूँ, तो मुझे वो नंबर्स का असर दिखता है कि इस शादी में, इस रिश्ते में इतना प्यार और दोस्ती क्यों है, नंबर्स ठीक बैठे हैं। आपने बताया था कि एमबीए आपने करा था, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी, फिर आपने 2 फैक्ट्री भी क्रिएट कर ली, बिल्कुल। नंबर चेंज किया था, ऐसा आभास क्या हुआ था आपको? तो क्या हो रहा था, फैक्ट्री तो डाली थी, ठीक है, और एमबीए करी थी, तो कॉन्फिडेंस था कि मेरे पास नॉलेज है, मैं तो अब सब कर सकती हूँ। लेकिन मैंने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया कि मैं जिस फोन से लोगों से बातचीत कर रही हूँ, अपने बिजनेस प्रपोजल्स भेज रही हूँ, क्लाइंट्स को रीच आउट कर रही हूँ, इन्वेस्टर्स को रीच आउट कर रही हूँ, वो नंबर गलत। दूसरा, जो फैक्ट्रीज की मेरी शॉप नंबर थी वो गलत। तीसरा, जो मैंने बिजनेस का नाम रखा था, जिसकी फैक्ट्री डली थी, वो नाम का टोटल भी गलत, सब मेरे एंटी